बड़े आराम से हो जाता है ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है सम्राट कि जैसे मैंने कहा e की पावर x क्यूब प्लस 2 dx, तो इसको मैं z मानता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन यहां लिखा होता है x स्क्वायर, और ये चीज ऐसे होती है। बस यही इसकी पहचान है। इसकी पहचान क्या है कि जिसको z माना जाना है, जिसको z सपोज किया जाना है, उसका डिफरेंशिएशन वही लिखा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि e की पावर में या एक्सपोनेंशियल पावर में x हो तो बात बने, यानी एक पावर का कोई नंबर z हो, p हो, t हो। अब यहाँ पे जो भी होता है, कहीं x की जगह पे कोई भी फंक्शन होता है, एनी फंक्शन होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, पुट x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू t, अपनी ही तरफ से माना हमने। अब डिफरेंशिएशन करें दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये dx लगा हुआ है, ये हटाना है मुझे। तो जब x3 क्यूब का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो पावर को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक पावर हटा लेते हैं और कांस्टेंट नंबर का 0 कर देते हैं, और t का कर देते हैं dt बाई dx, ऐसा। इसके बाद जब मैं इस dx को यहां आ जाता हूं, 3x स्क्वायर dx, तो ये हो जाता है मेरा dt। और जब मुझे एक्स स्क्वायर और dx चाहिए, देख एक्स स्क्वायर और dx चाहिए, तो 3 को नीचे ले जाता हूं, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू डी टी बाई 3। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन हो गया मेरा, यानी मुझे वो चीज मिल गई जो वहां e की पावर में x में कुछ घपला घोटाला कर रही थी। अब मैं इस चीज को हटा देता हूं, इसको लिखता हूं केवल dt, और अपॉन में करता हूं इसके 3, और e की पावर को क्या बनाता हूं, t, ऐसे। तो मैं ऐसे कर लेता हूं इसको। अब मैं जानता हूं कि e की पावर में अगर कुछ है तो उसका इंटीग्रेशन हो चाहे उसका डिफरेंशिएशन हो, वो वही रहता है जो होता है। तो यानी अभी हो गया मेरा 1/3 e की पावर t प्लस c, कांस्टेंट नंबर कोई होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन यही हो गया, 1/3 मल्टीप्लाई में रहा, तो 1/3। तो e की पावर t किसको माना था सम्राट, इसको माना था। इसको वापस डाल देता हूं, एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस सी, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जांपल, ट्राई करेंगे। e की पावर cos स्क्वायर x dx, और यहां लिखा हुआ है साइन x, i इक्वल टू, यानी इसको कुछ माना तो उसका डिफरेंशिएशन यहां है। चलिए इसको देखें एक बार। तो क्या इसको सपोज करूं मैं सम्राट, इस वाले को, ऑब्वियसली इसको क्या मालूम है, इसको, इस वाले को, ये वाला जो है, ये वाला, भाई यही तो है ई की पावर में जहाँ एक्स होना चाहिए था, यही यही तो है वो गड़बड़। हाँ, तो इसी को कुछ मान के सपोज करके देखूं मैं, तो मैं क्या करता हूँ, पुट कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन किया, माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, साइन एक्स के साथ डी एक्स लेके आया और माइनस को उधर कर लिया, माइनस डी टी, क्योंकि माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस सेट हो जाता है। तो ये चीज जो आई, देख यहाँ पे, ये जो चीज आई, ये वाली, ये क्या बन गई, माइनस डी टी, माइनस डी टी, ई की पावर क्या बना, टी स्क्वायर, ऐसे। तो माइनस ई की पावर टी स्क्वायर डी टी बन गया,
तो क्या e की पावर t स्क्वायर का मेरे पास डिफरेंशिएशन होता है? नहीं, या सॉरी इंटीग्रेशन होता है? नहीं, मुझे एक t और चाहिए, मुझे एक t और चाहिए। तो कुल मिला के यहां पर अगर मैं साइन एक्स ही रखूं तो मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा सम्राट। आई होप कि मोहित आ रहा होगा यार। हाँ हेलो मोहित, तो मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में मुझे यहाँ टी स्क्वायर मिला, मुझे e की पावर t मिलना चाहिए था, मुझे पूरा का पूरा इसको t मानना पड़ता है। अब ये बात है कि मैं यहाँ एक इसे क्वेश्चन को चेंज करूं और ऐसा बनाऊं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे सम्राट। साइन 2x e की पावर cos स्क्वायर x और dx। देख अब बात बनेगी, अब बात बनेगी। साइन 2x में साइन x भी होता है, cos x भी होता है। अब सब्स्टिट्यूशन वैलिड होगा तो ये चीज यहां ऐसे पता चल जाती है कि भाई ये चीज जो है हमारी गलत हो गई है, नहीं जा रहा इसमें। चलिए, तो इसको पूरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ट्राई करेंगे, इसको टी मानेंगे, ये आएगा तब डी टी पे प्रोसीड करेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके क्या सम्राट? हाँ मोहित, कौन सा क्या कह रहे हो बताओ? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी गुड। भेजो जरा उसका एक फोटो बढ़िया करके, उसके एग्जाम्पल का या एक्सरसाइज का फोटो को, जो क्वेश्चन करा देते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ उसको। सम्राट इसको मिलाओ यार, क्या कर रहे हो तुम? ये तो सिंपल वाला एक होता है मोहित, लीनियर वाले में तो एक ही काम करता है, एक ही चीज काम करती है तुम्हारे पास, एक ही चीज आती है तुम्हारे कोर्स में से। इसमें जो हमारे पास इक्वेशन लिखी होती है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखी होती है, डी वाई बाई डी एक्स और वाई और क्यू, ऐसे लिखी होती है। ये मतलब ये हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है कि भाई ऐसे लिखी होती है, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई और क्यू। ये जो पी और क्यू है ना, ये एक्स के फंक्शन है दोनों, इसको जी एक्स मान लो है, ऐसे होता है। मतलब कुछ एक्स होगा, एक्स कोस एक्स साइन एक्स ऐसा कुछ होगा। हाँ, खाली एक्स होगा इनमें, ध्यान रखना, इन दोनों में क्या होगा, खाली एक्स होगा। ओके, अब इसका डायरेक्ट क्या, इसमें जी एक्स या एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या कुछ करें, तो फाइनल क्या लिखा है इन्होंने कि इसको बाई स्टेप करें, कुछ जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बनेगा सीधे रास्ते बन जाता है क्वेश्चन इसका। इसमें जो सॉल्यूशन होता है इसका वो डायरेक्ट कर दिया जाता है, देखो कैसे करते हैं। ये पी ये क्यू है ना, ये भूल भुलैया हो जाती है, ये हो जाता है ई की पावर माइनस पी डी एक्स, यहाँ लगा दिया और इसके साथ में इंटीग्रेशन लगाया क्यू, और ई की पावर पी डी एक्स रखा यहाँ पे फिर से, और इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया प्लस सी, बस हो गया आंसर, सॉल्यूशन। ये बोलते हैं कोफैक्टर, ये जो पी और क्यू होते हैं क्यों कोफैक्टर होते हैं इसे। अब देख इसमें मैं ऐसा कर लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई, और यहां लिख दिया मैंने साइन एक्स, दैट इज सिंपल। तो ये नंबर मेरा पी हो गया, एक्स का फंक्शन है, और ये फंक्शन जो भी है ये मेरा क्यू हो गया। ओके, डाल दूं इसमें। अब देख, y इक्वल टू e की पावर माइनस पी, ये रहा पी, एक्स डी एक्स, ये रहा। अब इसके बाद खोलूं दूसरा इंटीग्रेशन, क्यू, ये रहा क्यू,
ई की पावर पी डी एक्स यानी एक्स डी एक्स, और इस पूरे का बाद में इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स डी एक्स क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर हो रहा है। हाँ, इस सॉल्व कर लूँ इसको सिंपली, जहाँ जो लिखा है उसको वैसे ही सॉल्व कर लूँ, क्या दिक्कत है। सम्राट क्वेश्चन पढ़ा यार। हाँ हाँ, y इक्वल टू, यहाँ देख, e की पावर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। हो गया। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बना पहले, यहाँ क्योंकि साइन एक्स के साथ मिलके तो बाद में बनेगा ना ये, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई टू साइन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए तुम्हारा, भाई इसका इंटीग्रेशन हो जाए, है ना, बस सॉल्व, काम खत्म। भाई यही तो है इंटीग्रेशन के अंदर, ये तो नहीं है ना। अब ये हो जाता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो अगर ये इंटीग्रेटेबल है तो ठीक है सॉल्व कर दो, नहीं है तो मामला गड़बड़, नहीं वो सवाल बनेगा ही नहीं तुम्हारा, ये तो मैंने रैंडमली लिख दिया कि एक यहाँ है एक यहाँ है। अब साइन एक्स की जगह पे मैं कुछ और लिख दूँ, एक्स क्यूब लिख दूँ या कुछ लिख दूँ, है तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरा। भाई एक्स लिख दिया मैंने यहाँ एक्स लिख दिया, मान लो साइन एक्स की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर बाई टू को टी मान लो, तो एक्स डी एक्स डी टी तो हो गया मेरा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया और लिख दिया, काम खत्म। तो वाई पूरा फंक्शन में आ गया तुम्हारा। अब वो जो एग्जांपल इस पे बना, यानी जिसका सोल्यूशन है प्रॉपर, उठा के उसे लेके सॉल्व करके देख लो, खत्म बात। लो मैं देखता हूँ, एक क्वेश्चन में करा देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है मोहित, कोस एक्स, है ना। हम्म, हाँ ये एग्जांपल है, एग्जांपल 14 कर लेते हैं, इससे पता चल जाएगा मामला का सारा। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, तो P जो हुआ तुम्हारा वो -1 हुआ, और Q तुम्हारा हुआ कॉस एक्स, बस यहां लगा लो। Y हाँ e की पावर -x हो रहा है, बिल्कुल सही बात। हाँ तो पहला नंबर जो बना e की पावर माइनस पी डी एक्स, हाँ y इक्वल टू e की पावर माइनस पी डी एक्स, तो ये -x हो गया, ये लो ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन लगाया, फिर q लगाया, q क्या है cos x, और उसके साथ क्या लगा, e की पावर x, ये लगा, और इसका हो गया इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन उठा के यहां लिखना है तुम्हें, इसका कुछ नहीं होना, इसका लिखना है बस। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आता है, याद आ जाएगा, कर लेंगे इसको, आई घूम के वापस आएगा तो कर लेंगे इसको। ऐसा होता है ना, जहाँ ई की पावर एक्स के साथ cos x या साइन लगे होते हैं, वहां वो आई घूम के दोबारा बन जाया करता है। उसको अलग से सॉल्व करके पुट कर दो उसमें। हम्म, और इधर तो तुम्हारा लगा हुआ है e की पावर -x, इधर आएगा तुम्हारा y के साथ आता है ना ये नंबर, तो ये प्लस में y के साथ आता है इधर, तो उधर ले जाके माइनस हो जाता है, फर्क क्या पड़ता है उससे। y
मैं ये नंबर तुम्हारा आई इक्वल टू ये आ गया। यस यार, ये तो वाई ई की पावर माइनस एक्स होता है ना। ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। वाई ई की पावर माइनस पी, वाई ई की पावर माइनस पी। पी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, माइनस का वन है ना पी इक्वल टू, हाँ पी माइनस का वन है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलती हो रही है। माइनस का वन है, वाई ई की पावर पी डी एक्स, ऐसा होता है ना। वाई ई की पावर पी डी एक्स इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स क्यू, ये होता है ना, ऐसा होता है, ये होता है। उसको माइनस से जाके लिखा था ना मैंने उधर, प्लस में आके इधर हो जाता है वो। हाँ, ऐसा होता है। चलो, तो क्या होगा, वाई ई की पावर माइनस एक्स, ये होगा। देख, वहां माइनस है, यहाँ प्लस कर ले इसको, क्योंकि पावर यहाँ इसकी माइनस यहाँ प्लस हो जाएगी। यहाँ माइनस लिखी हुई है ना, वहां प्लस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो का तो इधर बना रहेगा, लिखने में आसानी रहेगी। और ई की पावर माइनस एक्स क्यू क्या हुआ, कॉस एक्स, और ये फॉर्मूले में है, ये रहा देख। यहाँ प्लस हो जाता है, तो इसका दोनों तरफ अलग अलग लगा रहेगा ना, दोनों तरफ झंझट नहीं होगा फिर। अब इसका इंटीग्रेशन कर ले, जो ये हो रहा है, तो बाई पार्ट करना पड़ेगा। ये घूम घूम के देख कितना बड़ा था, बड़ा आई टू आई आ गया। चलो, इसका करना है कुल मिला के, ये है टारगेट। हाँ, इसी को ले लेते फिर, आई इक्वल टू ई की पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। हाँ, करो, फर्स्ट सेकंड मानो इसको, इसको इंटीग्रेटेबल वाला मान ले पहले, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन, इसका कुछ ना करें, माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, माइनस साइन एक्स, इसका कुछ ना करें, इसका जो का तो इंटीग्रेशन कर दें पहले की तरह, माइनस अपॉन माइनस वन। अब इसका डी एक्स कर दें, ठीक है। ये तो था बाई पार्ट में, जिसका इंटीग्रेशन होता है दोनों जगह हो जाता है उसका तो। अब ये आ गया मेरे पास, माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ भी ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, माइनस ही बना रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये बन गया। फिर से कर दे इसको, कोस आएगा, फिर आई आ जाएगा इसमें। हाँ, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले इसको, ठीक है। माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ए, यो लगा दो। तो साइन एक्स का वहां जाके डिफ्रेंसिएशन करना, यहाँ इंटीग्रेशन में पड़ा रहने दे इसको, यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन करना, इसे पड़ा रहने दे ऐसे, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन और साइन एक्स हो गया, आ गए। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन और डी एक्स, ये आ गया देख ब्रैकेट में। इन दोनों को सेट कर ले, माइनस कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। इस माइनस को अंदर डाल दे, ये माइनस माइनस खत्म, एक माइनस रह गया, माइनस आई। आई को इधर कर लो, टू आई हो गया, ये कटा ले।
इसके नीचे 2 कर ले। अब यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले ले, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो। हाँ हाँ जूम 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 किसने कर दिया यार? खाली के लिए कोई जूम कर ही नहीं रहा। लैपटॉप ने जूम जाम कर देगा अपने आप 1 मिनट के लिए। जस्ट ए मोमेंट, नथिंग इज जूम। यहाँ हुआ है गड़बड़ मामला। अच्छा नहीं वो मैं अब कर दूंगा, कोई इशू नहीं, वो दूसरा भी तरीका है मेरे पास। आ गया? पता नहीं क्या हो जाता है लैपटॉप में यार। हाँ ऑटोमेटिक। हाँ तो ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और e की पावर माइनस एक्स बाहर आ गया। हम्म ठीक है, उसको यहाँ पुट कर देंगे। हम्म y e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ये आया 1/2 e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हाँ तो e की पावर x तो वहाँ c में चला जाएगा ना, फिर प्लस में अगर हटा दूंगा इसे मैं सीधा सीधा, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी ई की पावर x। डिवाइड हो जाएगा ना उससे फिर, तो हो गया ठीक है, दैट इज खत्म। सम्राट कर ले भाई, उसको दिखा दे जरा। हाँ अगला एग्जाम्पल कर मोहित, बेटर होगा। एग्जाम्पल नंबर 15। हाँ इसको वेरीफाई कर, एग्जाम्पल हो गए, सवाल सारे हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। हाँ सम्राट, ये रहा क्वेश्चन सम्राट। कर दे इसको। हाँ। और जैक्सन कहाँ है आज? अच्छा सो गया, ठीक है ठीक है। हाँ इंटीग्रेशन रहा हमारा साइन 2x और ई रेस टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये रहा। तो ई की पावर में x नहीं है, कुछ और है, तो जो कि ई की पावर में है उसी को कुछ मानना पड़ता है। हम्म तो उसको टी टा टू टी टू टी कुछ मान, तो बात बनेगी। हाँ भाई चलें, शाबाश। तो इसको टी मानते हैं, पुट टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब करते हैं डिफरेंशिएशन दोनों तरफ। हम्म तो ये क्या हुआ, डी टी बाई डी एक्स
इसकी पावर का होगा पहले 2 cos x, फिर cos x का होगा sin x, और क्या होता है माइनस में होता, cos x का माइनस में sin x होता। अब यहाँ पे 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है, माइनस sin 2x, तो dt जो हुआ माइनस sin 2x dx हो गया। हाँ मोहित, कैमरा नहीं दिख रहा, मेहमान अंधेरा 300 MB बचे हैं। खैर चलो कर लेते हैं सवाल, ठीक है मोहित, इसके क्वेश्चन कर ले जरा, एग्जाम्पल कर ले पहले हैं। हाँ सम्राट, कितना आ गया ये, माइनस साइन 2x, क्योंकि ये फॉर्मूला सम्राट साइन 2x का होता है, तो dt यानी ये जो वैल्यू है साइन 2x ये बन गई माइनस dt साइन 2x dx। अब यहाँ पे चीज ठीक हो जाएगी, देखिए 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 ये क्या बन गया, माइनस dt, e की पावर t माइनस dt, ये बन गया। तो माइनस ई की पावर टी ही होता है इसका, तो ये आ गया माइनस ई की पावर टी, क्या था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, बस ये आंसर आ गया तेरा। हाँ मोहित, कौन सा चल रहा था, वो एक्स वाला, एक्स स्क्वायर वाला सिंपल वाला आ गया था, इसके सारे एग्जाम्पल कर लिए, ठीक है। कल कल जो टाइम तूने मुझे दिया था उस पर मिलेगा मुझे, कल से जो टाइम तूने मुझे दिया हुआ उस पर मिलेगा। ओके टन ठीक है, सम्राट को लिंक भेज देंगे, सम्राट प्रैक्टिस करियो 11 बजे, क्योंकि इसमें जेई की तैयारी होनी है, जेई के कुछ क्वेश्चन होने हैं बस। हाँ इसमें जेई की प्रैक्टिस के साथ जेई होनी है, इसके साथ में जेई, यही मेन के लिए है ये 20-15-20 दिन का प्रोग्राम। हाँ अगर 11 बजे तुम लोग नहीं आए मैं सो जाऊंगा वापस, बता रहा मैं उठूंगा 2 बजे हाँ मोहित, मैं फोन कर दूंगा 10 बजे, ठीक है। हाँ घंटी मार दूंगा दोनों पे मैं, ठीक है, ओके ओके बाय बाय।